वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर से सामने आया नल का फर्स्ट लुक। क्या यही नल द सिम्बियोट गॉड आगे जाके एमसीयू में इंक्लूड होगा? एंड बाय द वे, ये नल है कौन? सो इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि हम करने वाले हैं इस नए ट्रेलर का ब्रेक डाउन। इसीलिए एंड तक बने रहना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Rosie, I love this boy. और हाँ, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे ही इस चैनल की रीच बढ़ेगी एंड मैं लाता रहूँगा ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ऑलराइट। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है एक प्लेन से, जहाँ वेनम और एडी इस प्लेन के बाहर लटके होते हैं। बट हाउ डिड दे गेट हियर? इसकी कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट हम देख सकते हैं कि इस प्लेन वाले सीन में और पिछले ट्रेलर के शुरू के सीन्स में एडी ने सेम कपड़े पहने हैं। सो अगर इन सभी सीन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें, देन आई थिंक मूवी की बिगनिंग में ही नल कुछ मीटियोर्स को अर्थ पे भेजेगा, जिससे ये सारे सिम्बियोट्स निकलेंगे। एंड एक शॉट में हम इन सभी को नीचे आते हुए देखते भी हैं, जो रात को अर्थ पे गिरेंगे। एंड आई थिंक नेक्स्ट डे की मॉर्निंग से ही वेनम और इन नए सिम्बियोट्स का सामना होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर क्रोनोलॉजी को ही फॉलो करें तो आई थिंक इस सब की स्टार्टिंग तो नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन से ही हुई होगी, क्योंकि यहाँ भी एडी ने सेम वही कपड़े पहने थे जो वेनम 3 के ट्रेलर में पहने हैं। तो एक्चुअल ऑर्डर ऐसा हो सकता है, पहले एडी और वेनम 616 यूनिवर्स में थे, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के कारण ये दोबारा अपने सोनी वाले यूनिवर्स में पहुँच गए होंगे। एंड देन मैक्सिको की गलियों में घूमते घूमते इनका सामना इन गुंडों से हुआ होगा, जिन्हें वेनम बुरी तरह पे लेगा और बाद में इनके सर भी खा जाएगा। जिसके बाद एडी बॉर्डर क्रॉस करेगा और जो सिम्बियोट्स पिछली रात को अर्थ पे गिरे थे वो एक एक करके वेनम से फाइट करेंगे। शायद यही इसका शुरू का प्लॉट होगा। मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस मूवी की शुरुआत सीधी इस प्लेन वाले सीन से ही हो। वेल, इस ट्रेलर में हमें इन सिम्बियोट क्रिएचर्स का फर्स्ट लुक भी देखने को मिल गया है। एंड ये कुछ ऐसे सिम्बियोट्स हैं जिनके पास अपनी खुद की बॉडी है, क्योंकि हम अगर पिछले सभी सिम्बियोट्स की बात करें तो वेनम, कार्नेज एंड टॉक्सिन, इन सभी को सर्वाइव करने के लिए एक बॉडी चाहिए होती है, बिकॉज विदाउट ए होस्ट ये सिर्फ कुछ रेंगने वाली एंटिटीज होती हैं। सो इसके बाद इन सभी अजीब से क्रिएचर्स को देख के एडी वेनम से पूछता है कि इन्हें भेज कौन रहा है। एंड देन हम देखते हैं एक अंधेरी जगह के सेंटर में एक थ्रोन को, जिस पे बैठा होता है द सिम्बियोट गॉड नल। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं पिछले ट्रेलर के ब्रेकडाउन में इन क्रिएचर्स को ही क्लिंटार बोल रहा था, बट एक्चुअली नल जिस प्लेनेट पे मौजूद होता है उसका नाम ही क्लिंटार है। और इसकी एक झलक हमें इस नए ट्रेलर में भी देखने को मिलती है, जहां हम कई सिम्बियोट्स को नल के इर्द गिर्द देखते हैं, जिनमें से सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये वाला लगा, जिसके पास टेंटिकल्स भी हैं। एंड ये लैशर से काफ़ी सिमिलर लग रहा है। अगर इसी सिम्बियोट को ध्यान से देखें तो इस सिम्बियोट का कलर एकदम अलग है। आई मीन, इसकी आंखें ब्लैक कलर की हैं, बट बाकी पूरी बॉडी शायद वाइट कलर की है। इसके नेक्स्ट शॉट में हमें नल का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। अभी पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया कि इसे कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है, बट अगर आप नहीं जानते कि नल आखिर है क्या, तो मैं आपको इस वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर की थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स, नल मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका नाम लेने से भी सिम्बियोट्स की फट जाती है। एक्चुअली कॉमिक्स में ऐसा बताया गया है कि नल एक काफ़ी पावरफुल क्रिएचर है, जिसका जन्म लाइट की एग्जिस्टिंग से भी पहले अंधेरे के बीचों बीच हुआ था, जिसके बाद सेलेस्टियल सामने आए और उन्होंने लाइट को क्रिएट करके डार्कनेस को ख़त्म किया। एंड इसी डार्कनेस के बीच इनको नल मिला था। इट इज़ अननोन कि जाने कितने सालों से नल इस अंधेरे में भटक रहा था, बट जब इन सेलेस्टियल्स ने लाइट का यूज़ करके नल को ढूंढा, देन इतने सालों से जो वो सो रहा था उसकी नींद टूट गई। एंड फिर नल को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करके एक सेलेस्टियल का सर उड़ा दिया। अगर आप बात की गहराई को नहीं समझ रहे तो एक बार इटर्नल्स के इस सीन को देख लो। सो एक सेलेस्टियल इतना ज़्यादा बड़ा होता है और नल ने इतने ही बड़े सेलेस्टियल का सर उखाड़ फेंका था, जिसके बाद बाकी सेलेस्टियल्स ने नल को दोबारा डार्कनेस में भेजने की कोशिश भी की, ताकि वो यूनिवर्स में लाइट क्रिएट करना कंटिन्यू कर सके। बट ओबियसली नल अभी शांत नहीं बैठने वाला था, तो उसने इस सेलेस्टियल के सर को ही अपना ठिकाना बना लिया। एक्चुअली इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि हम इस सर को ऑलरेडी एमसीयू की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 मूवी में भी देख चुके हैं, जिसे प्लेनेट नोवेयर कहा गया है। सो इस सर के एमसीयू में ऑलरेडी एग्जिस्ट करने पे यही थ्योरी बन रही है कि शायद इसे नल ने ही काटा होगा। तो कॉमिक्स में नल इसी जगह पे रहते हुए फर्स्ट सिम्बियोट बनाता है। एंड ये एक स्वॉर्ड होती है जिसे नेक्रोस्वॉर्ड कहा गया है। इसके बाद ही वो अपने लिए एक बैड एस आर्मर भी बनाता है
और इस नेक्रोसवॉर्ड का यूज़ करके सेलेस्टियल्स एंड गॉड्स को हंट करता है ताकि ये पूरा यूनिवर्स दोबारा अपनी डार्कनेस की स्टेट में पहुंच जाए। That's some crazy ass shit, mama. बट देयर वॉज ओनली वन गॉड जिसे नल हरा नहीं पाया था। एक्चुअली नल और ये गोल्डन आर्मर वाला गॉड, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, ये एक घमासान लड़ाई करते हैं जहाँ एंड में किसी की जीत तो नहीं होती, बट लड़ते लड़ते ये एक प्लेनेट पे गिरते हैं। एंड गेस व्हाट, नल की नेक्रोसवॉर्ड यहाँ पे मौजूद एक और बैडएस कैरेक्टर को मिलती है जिसका नाम होता है गोर द गॉड बूचर। हम ऑलरेडी इसे लव एंड थंडर में देख चुके हैं एंड आई एम स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम दैट टॉर्चर। वेल, इसके बाद कॉमिक्स में नल को अपनी नेक्रोसवॉर्ड नहीं मिलती एंड वो डिसाइड करता है कुछ ऐसे सिम्बियट्स बनाने का जिनका अपना दिमाग और कॉन्शियसनेस हो, ताकि वो एक हाई माइंड से इन सभी सिम्बियट्स से कनेक्ट होकर इन्हें कंट्रोल कर सके, क्योंकि ये सभी सिम्बियट्स अलग अलग जगह पे मौजूद होंगे एंड नल इन्हें कंट्रोल करके फिर अपने मिशन डार्कनेस को पूरा कर पाएगा। सो एक दिन साल 1600 AD में नल के इन्हीं कुछ सिम्बियट्स का ग्रुप इंसानों को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है अंटिल बूम, वहाँ पे थोर प्रकट हो जाता है जो भी एक यंग अडल्ट होता है। वो इन सभी सिम्बियट्स को रोकता है क्योंकि तब इस थोर का मकसद सभी 9 रेल्म्स को प्रोटेक्ट करना था। तो थोर इतनी जोर से गरजता है कि उसकी गरज से ही ये सभी सिम्बियट्स नल के हाई माइंड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सो थैंक्स टू थोर, जिसकी वजह से ये सभी सिम्बियट्स अपने गॉड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एंड देन बाद में अपनी कॉन्शियसनेस की मदद से आगे जाकर अपने क्रिएटर के खिलाफ भी हो जाते हैं। सो ये क्लिंटार नाम की जगह एक्चुअली नल को कैद करने के लिए बनाई होती है। एंड गेस व्हाट, क्लिंटार का मतलब ही केज होता है, एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता और यहाँ से नल बाहर नहीं निकल सकता। एंड इन सभी सिम्बियट्स ने ही नल को यहाँ पे कैद किया होता है। जहाँ ट्रेलर की बात करें तो मे भी नल यहाँ पे कैद नहीं है, क्योंकि इट सीम्स दैट कि इस मूवी में दिखाया जाएगा कि नल एक ऐसा कैरेक्टर है जो अभी भी इन सिम्बियट्स को हाई माइंड से कंट्रोल कर रहा है और इसी से इसे वैनम की एग्जिस्टिंग का पता चला होगा। क्योंकि वैनम इन सिम्बियट्स में सबसे इम्पोर्टेंट है तो नल चाहेगा ही कि इसे अपने कंट्रोल में ले ले, इसलिए नल इन सभी सिम्बियट क्रिएचर्स को वैनम के पीछे भेजेगा। क्योंकि शायद इस मूवी में नल सभी सिम्बियट्स को कंट्रोल कर रहा है कि मे बी वैनम के लिए नल का इंटरेस्ट इसीलिए जागा होगा क्योंकि ये वैनम एक अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करके आया है। सो द थ्योरी इज दैट कि जब वैनम 616 यूनिवर्स में पहुंच गया था देन नल के हाई माइंड से इसका कनेक्शन टूट गया होगा। शायद ऐसा दिखाया जा सकता है कि नल का हाई माइंड तब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जब उसका कोई सिम्बियट सेम यूनिवर्स की किसी भी जगह पे मौजूद हो, बट जब यही सिम्बियट किसी अनदर यूनिवर्स में जाएगा देन नल से इसका कनेक्शन टूट जाएगा। सो द क्रेजी थिंग इज़ दैट कि इस हाई माइंड डिस्ट्रप्शन से नल को मल्टीवर्स के बारे में पता चल गया होगा एंड अगर इसे अच्छी तरह दिखाया जाता है देन नल MCU के फ्यूचर के लिए एक बिग थ्रेट साबित हो सकता है, क्योंकि इस कैरेक्टर की जीतने की एम्बिशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी जब इसे पता चलेगा कि मल्टीवर्स में कई और रियलिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, जस्ट लाइक इन्फिनिटी अल्ट्रॉन जिसे हमने व्हाट इफ सीजन 1 में देखा था। बट होल्ड योर हॉर्सेस, क्योंकि नल को लाइव एक्शन में सोनी दिखाने वाला है, जहाँ मैं ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लगाने वाला, बट फिर भी आई एम होपिंग कि सोनी वाले नल को इस मूवी में दिखाकर वेस्ट ना कर दें और इस मूवी में ही ना मार दें। सो थ्योरीज के समंदर से बाहर निकलकर अगर रियलिटी में आए तो आगे ट्रेलर में वही पिछले ट्रेलर के एक्सटेंडेड सीन्स दिखाए जाते हैं जिन पे मैं ऑलरेडी डिटेल में इस वीडियो में बात कर चुका हूँ। सो इसे एक बार ज़रूर चेक कर लेना। जहाँ एंड होते होते ये ट्रेलर काफ़ी सैड टोन पकड़ लेता है, क्योंकि इस सीन में वैनम एडी से काफ़ी हार्ट टचिंग बात कहता है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। सो क्या वैनम अपना सेक्रीफाइस देने वाला है? आई थिंक नहीं। एक्चुअली शायद ये वाला सीन क्लाइमैक्स सीन ना हो, क्योंकि अगर क्रोनोलॉजी पे ध्यान दें तो फर्स्ट एक्ट में हमें एडी ब्रोक के इन कपड़ों में ही सारे सीन्स दिखाए जाएंगे, जिसके बाद सेकंड एक्ट लास वेगस में होगा जहाँ पे वैनम और एडी का ये सीन आएगा एंड थर्ड एक्ट वेल मे बी इन ट्रेलर्स में क्लाइमैक्स का एक भी सीन नहीं दिखाया गया, क्योंकि आई थिंक लास्ट में शायद वैनम खुद अपने क्रिएटर नल से ही फाइट करेगा या फिर इसका साथ देने के लिए कोई स्पाइडरमैन आ जाए। क्या बात कर रहे हैं? मे बी मोरबियस। चुप कर बे कुत्ते। चलो फिर मैडम वेब को ही बुला लेते हैं। बकचोदी मत कर लौड़े। ओके, तो ये फाइनल ट्रेलर काफ़ी अच्छा था, जहाँ आई थिंक ये मूवी अच्छी हो सकती है, क्योंकि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वो वैनम ही है। सो दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्रेकडाउन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो एंड अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करो। स्पाइडरमैन और ग्वेन स्टेसी की ट्रेजिक लव स्टोरी पे मैंने पूरी डिटेल में बात की है, जिसकी वीडियो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अंटिल नेक्स्ट टाइम।
Thanks. Love you.